क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों से किसी भी युद्ध में भारत ने इजराइल को विस्फोटक की कमी नहीं होने दी। भारत ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस को कई सारे हाई एंड डिवाइस की सप्लाई की। इजराइल के सप्लाई चेन को भारत ने मजबूत बनाए रखा। लेकिन अब सवाल है कि इजराइल ने खुलकर कह दिया कि भारत से उसे बहुत ही सपोर्ट मिला, तो क्या अब खाड़ी के देश नाराज होंगे? तो आपको बता दे, भारत ऐसे सवालों से अब बहुत आगे निकल चुका है। इजराइल के नाम से अरब देश नाराज होंगे या नहीं? अब भारत ऐसी कूटनीति से बहुत ही ऊपर खड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रातों रात मिडिल ईस्ट का नक्शा और सोच भारत के लिए इतनी बदल गई? कतर के मुंह पर भारत ने ताला कैसे लगाया है? तो इसका जवाब किसी मिलिट्री प्रेशर में नहीं है, बल्कि भारत की मैसिव इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक लेवरेज के अंदर छुपा हुआ है। आज कतर की पूरी इकोनॉमी, उसका एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क भारतीय प्रोफेशनल्स और वर्कफोर्स के बिना एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता है। भारत ने बिना कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट दिए कतर की लीडरशिप को यह समझा दिया है कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाना उनके खुद के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल जो है उसके पास बड़ी ट्रिमेंडस सपोर्ट है। किस चीज की? इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, फेसबुक की, फ्लडेड, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं सारा टाइम। They support Israel all the time। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सवाल ये है कि नेतन्याहू को इंडिया से ही क्यों सपोर्ट मिलती है ना ये सवाल। इस वक्त जब दुनिया में सारी दुनिया इजराइल को छोड़ गई, इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं कि मोदी अब क्या करेगा। तारीफ हुई है और वीडियो लाइक करें। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि जेडी वैंस जो है उसको इस चीज को समझना चाहिए कि इजराइल जो है उसके पास बड़ी ट्रिमेंडस सपोर्ट है। किस चीज की? इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, फेसबुक की, फ्लडेड, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं सारा टाइम। दे सपोर्ट इजराइल ऑल द टाइम। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सवाल ये है कि नेतन्याहू को इंडिया से ही क्यों सपोर्ट मिलती है? नेतन्याहू को कहीं और से सपोर्ट क्यों नहीं मिलती है ना ये सवाल। इस वक्त जब दुनिया में सारी दुनिया इजराइल को छोड़ गई, इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया? वजह ये है क्योंकि ये वहां पे हमास को टारगेट करते हैं, तो ये हमारे पार्टनर है। इंडिया ने ये एनोलॉजी बिल्ड की कि जो कश्मीर में हम, जो इजराइल वहां पे हमास हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे बेसिकली दे डिड इट एंड दे रियलाइज्ड इट एंड दे फॉलो दैट माइंडसेट। वो कहते हैं ये है चीज, ये हम इसको सपोर्ट करते हैं, हर कीमत पे सपोर्ट करते हैं। और सो इट मींस बेसिकली दोनों की जंग एक ही है। सो ये जो इस्लामोफोबिक और इस तरह की चीजें सामने आती हैं ना, दिस इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये ऐसे नहीं है जैसे समझा जाता है, ये ऐसे भी नहीं है जैसे किसी का कोई माइंडसेट हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे वैसे ही इंडियंस की और इजराइलियों की आपस में एक रिलेशनशिप है। और जो भी होगा इंडिया ने सपोर्ट करना ही करना है उनको। क्यों? नरेंद्र मोदी का मॉडल ही ये है। मॉडल ये है कि इधर टाइट करना है, पाकिस्तानियों को जैसे टाइट करते हैं ना वो, ठीक है, दिस इज द मॉडल विच वो अडॉप्ट करते हैं। तो मुसलमान मॉडल है बेसिकली, और इससे एक लार्जर वो पिक्चर पेश होती है। जब जंग शुरू हुई फरवरी के अंदर, तो मोदी साहब वहां जफियां डाल रहे थे, नेतन्याहू बड़े अच्छे से गले मिल रहे हैं, नरेंद्र मोदी खुश हैं। जहाज में भी नरेंद्र मोदी होंगे, उनको बता दिया गया होगा, मैसेज कर दिया गया होगा कि भाईजान हमला हो गया ईरान के ऊपर, और ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो। और मोदी ने क्या कहा? मोदी ने बड़ी क्लियरली से उसने कहा कि हम तो भाई सपोर्ट ही नहीं करते, हम तो अफसोस भी नहीं का ऐलान भी नहीं करेंगे। अफसोस भी, हमें कोई अफसोस नहीं है किसी किस्म का, हम क्यों करें अफसोस। नेतन्याहू की भी फॉलोइंग इंडिया के अंदर है, मोदी की फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि वो इंडिया के अंदर ही फॉलोइंग है।
और बड़े पैमाने पे फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बनाया है, वन मस्ट एक्सेप्ट दिस। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, जो इसमें मर्जी समझता रहे, किसी की कोई समझ आए या ना आए, लेकिन आई हैव दिस वेरी, मेरे अंदर ये क्लैरिटी मौजूद है, मुझे ये क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इस रास्ते पे रखा हुआ है। और दे हैव दिस व्यू, दे हैव दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि हाँ जी कोई है हमारे साथ या नहीं है। इजराइल तो है, और इजराइल कहते हैं कोई है हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडिया तो है। रीथिंक करना पड़ेगा अपनी ओरिजिनेशन पे। वो पाकिस्तान के रूट में प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ सिविलियन ये मिलिट्री वाले बुरे हैं, वोट की चोरी होती है, मिलिट्री वाले सिविलियन वालों को लूटते हैं और सिविल वाले मिलिट्री वालों को लूटते हैं। तो पॉइंट ये है कि सब दोषी हैं, क्योंकि आपने जिस ग्लू के ऊपर, जिस गोंद के ऊपर सोसाइटी को बनाने का आपने प्रयास किया, वो थ्योरी गलत है। वो गलत है। टू नेशन थ्योरी दुनिया की बोगस थ्योरी है, दुनिया की सबसे, जिसे समझ लीजिए सबसे क्या कह लीजिए, बोगस है, चीप थ्योरी है। इट इज नथिंग ट्रू। ना तो ये ट्रू है कि मुसलमान एक कौम है, और ना तो ये ट्रू है कि वो हिंदू के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मुसलमान दुबई में हिंदू के साथ रह रहा है, मुसलमान पूरे यूरोप में हिंदू के साथ रह रहा है, क्रिश्चियन के साथ रह रहा है, मुसलमान इंडिया में रह रहा है हिंदू के साथ, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रह पा रहा है, वो बांग्लादेश में नहीं रह पा रहा है वो। तो पॉइंट ये है कि ये थ्योरी ही गलत थी, और इस थ्योरी को जब आप सर्च करने के लिए सिस्टम बनाओगे तो आपके यहाँ पे ऐसे ही लोग पैदा होंगे। प्रॉब्लम हाफिज सईद नहीं है, प्रॉब्लम आपकी वो थ्योरी है जो हाफिज सईद जैसे लोगों को खुला मैदान देती है, पनपने के लिए उनको खाद और पानी देती है, जिससे कि वो पनपे। तो इसकी वजह से टू नेशन थ्योरी को सच साबित करने की वजह से आप लोग ये नहीं बोल पाते कि आप क्या। हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस नॉन स्पॉट पीके टीवी के चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी देश मदद नहीं करना चाहता है, परंतु भारत एकमात्र ऐसा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान में बवाल मच चुका है। इजराइल के पीएम ने कहा है कि एक भारत ही है जो हमारी मदद करता है, और कोई भी देश हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, और इसीलिए भारत ने इजराइल को नहीं छोड़ा है। अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो लाइक करना ना भूलें। क्या भारत अब और अपनी गहरी दोस्ती निभाएगा? अगर अपनी राय कमेंट में बताएं कि भारत ने सही किया है या गलत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करना ना भूलें, अपनी राय कमेंट में दे।